नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड जी के विद दीपक जोशी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए महत्वपूर्ण वीडियो। कुछ प्रश्नों को हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे और कुछ प्रश्नों को हम आपको सीधे ही बताएंगे, जो कि आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर। घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। घटोत्कच मंदिर व हिडिंबा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है चंपावत में। थोड़ा हम देख लेते हैं चंपावत के बारे में विस्तार से। ठीक है, चंपावत का क्षेत्रफल 1766 है और यह समुद्र तल से 1615 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, यहाँ के जो प्रमुख मंदिर हैं, शनि देवता मंदिर, नागनाथ मंदिर, मीठा रीठा साहिब, पूर्णागिरि मंदिर, जो कि यहाँ से 92 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। श्यामताल, पंचेश्वर, देवीधुरा, लोहाघाट, अब्बोट माउंट पूर्णागिरि, जो पूर्णागिरि मंदिर आपको मैंने बता दिया था। ये कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर, कुछ इम्पोर्टेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ हैं। तो आपसे इसमें प्रश्न क्या बन सकता है? चंपावत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 1766। एक आपके लिए प्रश्न बन सकता है, समुद्र तल से चंपावत की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो ये कितनी है? 1615। और क्या पूछ सकता है, जैसे नागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये है चंपावत में। शनि देवता मंदिर कहाँ स्थित है? चंपावत में। जो भी मैंने आपको बताए आप इनको भी नोट कर लें। विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो ये है झंगोरा। ठीक है, झंगोरा नामक फसल, ये झंगोरा का नाम है। ठीक है, विलियन डॉलर ग्रास किस फसल का नाम है? तो झंगोरा का है। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक दे लेते हैं। यह फसल मार्च में लगाई जाती है और मार्च से मई तक का लगाई जाती है। इसको अतिरिक्त सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मतलब जैसे और फसलों के बार बार हमें पानी देने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बारिश के पानी से ही क्या होती है? आश्रित होती है। ठीक है, ये हमारे जो बारिश का पानी है उसी से हमारी क्या होती है? आश्रित होती है। ठीक है, जो हमारा और क्या होता है, अब बढ़ते हैं हम अपने। और ये फसल क्या कहते हैं, विपरीत वाली भी होती है, जैसे विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से उग जाती है। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, बहुत ही महत्वपूर्ण। तीसरा, खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? ठीक है, खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो यह है देहरादून में स्थित है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण। खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? यह है देहरादून में। अब थोड़ा इसके बारे में विस्तार पूर्वक। खलंगा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के पास है। अंग्रेजों ने नालापानी के युद्ध में नेपाली सैनिकों को हराया था। ठीक है, जो अंग्रेजों ने नालापानी के युद्ध में नेपाली सैनिकों को हराया था, लेकिन अंग्रेज उनकी वीरता के कायल हो गए थे। जो अंग्रेज थे, इनकी वीरता के क्या हो गए थे? कायल हो गए थे। देहरादून शहर से करीबन 5 किलोमीटर दूर सहस्त्रधारा रोड पर स्थित खलंगा किले में इस युद्ध से जुड़ी अपनी तरह अनेक स्मारक हैं। ठीक है, इसमें जो खलंगा है, इसमें युद्ध से जुड़ी हुई अनेक स्मारक भी वहाँ पे को हैं। ठीक है, अब ये जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है खलंगा किला किस जनपद में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये हमारा है, कहाँ स्थित है? देहरादून में। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गढ़वाल का हुमायूं किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्रद्युमन शाह। ठीक है, प्रद्युमन शाह। ठीक है, अब थोड़ा प्रद्युमन शाह के बारे में क्या कर लेते हैं, विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं, जो कि आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपको क्या करेगी? मदद प्रदान करेगी। राजा प्रद्युमन शाह संभवतः 1785 से 1804 तक सिंहासन पर बिठाया गया था। ठीक है, जो राजा प्रद्युमन शाह संभवतः 1785 से 1804 तक सिंहासन पर बिठाया गया था। ये गढ़वाल पर पहले खाली एक राजा के रूप में थे। ठीक है, जब प्रद्युमन शाह के राजा बनने पर जब प्रद्युमन शाह जब राजा बन गए थे, तो उनके राज्य पर हमला हुआ
और जो हमला किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, ये किया था गोरखाओं के द्वारा। गोरखा द्वारा अपने 10,000 सैनिकों के साथ राजा के साथ उनके द्वारा क्या करेगी, लड़ाई की गई। और जब गोरखाओं ने घुसपैठ की तो कोटद्वार में 13 दिनों की लंबी लड़ाई के बाद राजा 4 मई 1804 को अपनी राज्य को बचाते हुए मर गए। ठीक है, तो क्या हुआ था, इन पर जो गोरखाओं ने क्या कर दिया था, हमला कर दिया था। अपने 10,000 सैनिकों, जब ये बने थे, प्रभुवन शाह राजा बने थे, तो गोरखों ने इन पर हमला करा अपने 10,000 सैनिकों के और इनको मार गिराए थे। ये 13 दिन के लंबे युद्ध के बाद ये क्या हो गए थे, मारे गए थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं तो कौन है, आशु सात्विका गोयल। ठीक है, इसको याद कर लो, उत्तराखंड नन्ही दुनिया कल्याणकारी संस्था के संस्थापक हैं आशु सात्विका गोयल। उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी पूछा भी जा रहा है। जैसे उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है, उत्तराखंड की मशरूम लेडी किसे कहा जाता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया भी था आपको, उत्तराखंड की जो मशरूम लेडी थी वो कौन थी, दिव्या रावत। और उत्तराखंड की ग्लेशियर लेडी किसे कहा जाता है, शांति ठाकुर। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। यह पुरस्कार उत्तराखंड की जो कि क्या हुआ था, जो शांति देवी को जो पुरस्कार दिया था, यह पुरस्कार इन्हें राज्यपाल बीबी रानी मौर्य के द्वारा दिया गया। उत्तरकाशी जिले से तिलू रौतेली पुरस्कार ग्लेशियर लेडी के नाम से विख्यात शांति ठाकुर को दिया गया। इनको मतलब तिलू रौतेली पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की गई, तो ये करी गई थी 2015 में। ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म विकास परिषद की स्थापना कब की, 2015 में। ये प्रश्न भी आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और इसका जो विस्तार है ये इसलिए किया गया था, जो हमारे राज्य में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने और निर्माताओं निर्देशकों को अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन किया गया, इसलिए ये किया गया था। ठीक है, अब है गुरुना माता का मंदिर किस जनपद में स्थित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहाँ स्थित है, पिथौरागढ़ में स्थित है। अब थोड़ा पिथौरागढ़ के बारे में विस्तार पूर्वक भी आना चाहिए। तो पिथौरागढ़ का जो पुराना नाम क्या था, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या था। ठीक है, और अगर हम आपको अगली वीडियो में इसके बारे में बताएंगे कि पिथौरागढ़ का पुराना नाम क्या था। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है 1645 है। ठीक है, समुद्र तल से जो इसकी ऊंचाई है 1645 है। पिथौरागढ़ का जो निर्माण जो अलग जिला कब बना था, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पिथौरागढ़ अलग जिला कब बना था, तो ये बना था 24 फरवरी 1960 को बना था। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल 7110 किलोमीटर है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल कितना है, तो 7110 किलोमीटर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड में वर्तमान का जिम कॉर्बेट किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है लखपत सिंह रावत को। इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब उत्तराखंड में कई जगहों पर जो बाघ का प्रकोप होता है तो लखपत सिंह रावत जी को ही बुलाया जाता है। इनके ये क्या करते हैं, यह एक क्या कहते हैं निशानेबाज हैं। जब वो क्या हो जाता है, जब कोई जो बाघ हो जाता है वो अत्यधिक जो मानव इत्यादि को क्या करने लग जाता है, हानि पहुंचाने लग जाता है, तब उनको लखपत सिंह रावत जी के द्वारा मारा जाता है। और ये क्या है, एक शिक्षक के पद पर तैनात हैं। ठीक है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया, तो ये दिया था राम सिंह धोनी ने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उत्तराखंड में जय हिंद का नारा किसने दिया था, राम सिंह धोनी ने दिया था। इनका जन्म 1893 में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 1893 में हुआ था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, कभी कोई भी पूछा जाता है जो राम सिंह जी थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो तल्ला सालम तहसील जैती अल्मोड़ा के रहने वाले थे। ठीक है, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद्रवंश का वह राजा जिसे शालू विरालू कहा जाता है,
तो किसे कहा जाता है? लक्ष्मी चंद्र। ठीक है, चंद्र वंश का वह राजा जिसे शालू विरालू का कहा जाता है लक्ष्मी चंद्र। इसको याद करने का, जैसे विरालू देखो, बिल्ली बिल्ली हो गया, और जो बिल्ली का संबंध किससे होता है? लक्ष्मी से होता है, तो ऐसे भी याद करते से संबंध होता है, तो वैसे भी याद कर सकते। चंद्र वंश का वह राजा जिसे शालू विरालू कहा जाता है, तो लक्ष्मी चंद्र। नदी से सोना निकालने वाला व्यवसाय कहलाता है धुनार। तो क्या है? जैसे कि जी ने क्या कर दी? धुनाई कर दी, तो क्या हो गया? धुनार। वैसे याद कर लो, नदी से सोना निकालने वाला व्यवसाय कहलाता है धुनार। ठीक है, नंदाकोट पर्वत की जनपद में स्थित है। ये तो कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़। और कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत कौन सा है? ठीक है, तो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है नंदा देवी। और नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी है? 7,816। ये प्रश्न भी आपको क्या होने चाहिए? याद होना चाहिए। गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री का केंद्र था। गोरखा शासनकाल में दासों का बिक्री का केंद्र था, तो कौन सा था? हरिद्वार था। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध वशी नारायण मंदिर की जनपद में स्थित है, तो कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।